जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी ज़िंदगी करना पड़े। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वह दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करें और किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें ना मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है, और जब अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं तो होश में आता है। कर्ज की मार, बीबी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, फिर भी फर्ज निभाता हूँ, हंसकर पिता हूँ, किससे कहूँ दर्द अपने। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में है। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे अपने हो या पराए। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। जीवन में जिसे निभा न सके वो वादा मत करो। बातें कभी खुद के स्तर से ज़्यादा ना करो। भले ही तमन्ना रखे आसमान छू लेने की, लेकिन गैरों को गिराने का वादा ना करो। कभी कुछ देकर कभी छीन कर अपना मोल समझाती है। ये ज़िंदगी हमें कदम कदम पर कितना कुछ सिखाती है। सुख दुख का यहाँ संगम है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है। कभी एक सी कहाँ रहती ज़िंदगी, कभी कठिन तो कभी सरल बन जाती है। सोचो, चिट्ठी के समय वाले लोगों में कितना सब्र होगा। आजकल एक बार में फ़ोन नहीं उठाने पर तो लोग रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। सांस और विश्वास अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म ख़त्म और विश्वास जाए तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। आपका दिल बड़ी काबिल चीज़ है, इसलिए इसमें उसी को बसाओ जो इसमें रहने के काबिल हो। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफ़रत से, नज़रअंदाज से, तो कभी गलतफहमी से। किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता है। कुछ रास्ते हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। ना परिवार, ना प्यार, ना कोई मित्र, बस आप और भगवान। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा बोलने से पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे। यही प्रार्थना है मेरी भगवान से आपके लिए। अगर सभी लोग एक ही इंसान के खिलाफ हैं तो समझ जाना चाहिए कि वो इंसान बहुत काम का है। कड़वा सच यह है कि लोग तभी तक तुम्हें पसंद करेंगे
जब तक तुम उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चलते रहोगे। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है। शांत रहने वालों को कभी सीधा ना समझना, अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। कुछ रहम करे जिंदगी, थोड़ा सवर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। दिल एक बगीचे की तरह है, कभी कभी इसमें अनजानी चीज़ें उग जाती हैं, जैसे कि द्वेष और नफरत। इसे बार बार साफ करते रहना चाहिए। बिना दया के किए गए काम का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे काम में धन नहीं होता जहाँ दया नहीं होती, और वहाँ वेद भी अवेद बन जाते हैं। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज़ और इंसानियत नहीं सीखी तो वो एक इंसान अनपढ़ के बराबर है। पत्तों के गिरने का एक मौसम पतझड़ होता है, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उसको जहाँ पर अपना फ़ायदा दिखाई देता है वहीं पर गिर जाता है। आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नज़र ही नहीं आता हो। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंस के जवाब दिया, वक्त अच्छा हो तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सीखने की चीज़ इज्जत करना और करवाना है, मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले आई, और तकनीकी ने हमें फिर से हस्ताक्षर से अंगूठे के निशान पर ले आई। चौराहे पर खड़ी नेकी और बदी दोनों इंतजार करते हैं। कर्म अच्छे हैं तो नेकी गले लगा लेती है, वरना बदी के हवाले हो जाएंगे। सब कुछ मन में भर लो तो जिंदगी जहर बन जाती है।
और अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो तो ज़िंदगी मौज बन जाती है। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, कर्म की गति ही बताएगी तुम्हें कहाँ घसीटा जाएगा। उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है जहाँ आज भी दो पुरुषों की लड़ाई में गालियाँ माँ और बहन की दी जाती हैं। हम जिसकी इज्जत करते हैं वह हमें मजबूर समझते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं वही हमें बेवकूफ़ समझते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।